आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के एक नया चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब आपको 9-10 से पता होगा कि अगर बोला जा रहा है फ्लावरिंग प्लांट, इसका मतलब बात हो रही है एंजियोस्पर्म्स। तो इस चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स का। शुरुआत में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि एक दो सवाल नीट में यहाँ से ही बन जाते हैं। जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे चैप्टर, तो वहाँ पर जब से ये अर्थ बनी है तब से अब तक के समय को कई एरा में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, कई सारे एरा, उनके बहुत सारे सवाल हैं इवोल्यूशन में, हम उसको सुन लेंगे। यहाँ मुझे आपको 2 लाइन याद करानी। एक तो ये कि इस दुनिया में एंजियोस्पर्म पहली बार नजर आए थे मीजोजोइक एरा में। तो एंजियोस्पर्म ओरिजिनेटेड ओवर द अर्थ इन मीजोजोइक एरा। एक तो सवाल आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा आपको याद ये होना चाहिए सवाल कि एंजियोस्पर्म डोमिनेटेड ओवर द अर्थ इन सीनोजोइक एरा। ये जो एरा इस वक्त चल रहा है सीनोजोइक एरा है। तो पहली बार एंजियोस्पर्म इस दुनिया में कब नजर आए? मीजोजोइक एरा में। और कब डोमिनेट हुए अर्थ पर? सीनोजोइक एरा में। 2 सवाल तो ये हो गए। तीसरा आपको ये बात होनी, जैसे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पहली बार अच्छे से बताया था कैमिरेरियस ने। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिरेरियस। एक सवाल ये हो, ठीक है ना। अब एक सवाल कॉम्पिटिशन ये भी पूछा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या फायदा होता है? तो जब 2 अलग अलग प्लांट्स के गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो जाहिर सी बात उसके वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो फिर वेरिएशन प्रोड्यूस होगा, जो कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है ना। एक बेसिक सवाल ये बनता है, आइडियल एंजियोस्पर्म इज, तो एक आइडियल एंजियोस्पर्म कैप्सुला बर्सा को माना जाता है, इसे शेफर्ड पर्स भी बोला जाता है। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ इन, तो एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए हैं मीजोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा। और अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म डोमिनेटेड ओवर द अर्थ इन, तो ये डोमिनेट कब से किए? सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। ये सवाल आपको याद होना चाहिए। सवाल अगर पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिरेरियस। क्या आंसर याद करना है? साइंटिस्ट का नाम है कैमिरेरियस, ठीक है ना। सवाल पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फायदा क्या है, तो आप बोलेंगे इट लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इट लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। एक दो बेसिक सवाल और, जैसे कि सवाल कंपटीशन में पूछा गया पुराने पेपर्स में कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स क्या कहलाती है, तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स कहलाती है एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। एनसीईआरटी की लाइन है कि फ्लावर्स का कल्टीवेशन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए एनसीईआरटी की लाइन से कि कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। याद रहे कितनी बात, ठीक है, ठीक है। अब आगे की बातें हमें अच्छे से तब समझ में आएंगी जबकि हमें कुछ बेसिक टर्म्स बॉटनी की याद हो, जैसे माइक्रोस्पोरोफिल पता हो, मेगास्पोरोफिल पता होना चाहिए, माइक्रोस्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, एम्ब्रियो, ये सब हमें लफ्ज़ पता होने चाहिए। तो ये सब बातें हमें तब समझ में आएंगी जब हम एक बेसिक सा डायग्राम बना ले फ्लावर का, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का। आपने 10th में ही बनाया है, 12th में ही बनाया होगा। तो हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स सीखते हैं, फिर उसके बाद हम नई चीज़ें याद करेंगे। तो एक डायग्राम बना देता हूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर का।
तो ये एक बाइसेक्शुअल फ्लावर का डायग्राम है और फूल की डंडी को बोलते हैं पेडिकल, है ना, आपको पहले से पता होगा। अब दरअसल होता ये फ्लावर बना कैसा है कि यही जो फूल की डंडी यही आगे मॉडिफाई हो जाती है फ्लावर में। इसलिए एक बेसिक सा सवाल कंपटीशन में यही पूछा जाता है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट, ठीक है। आगे ये पेडिकल थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, कहलाता है थैलेमस या रिसेप्टेकल। और इसके ऊपर आपको फ्लावर के 4 पार्ट नजर आ रहे हैं। 4 पार्ट फ्लावर कौन कौन से होते हैं? सेपल, पेटल, स्टैमेन और कार्पल, है ना। तो 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टैमेन और कार्पल, है ना। 10th में आपने ये भी याद किया होगा, जैसे सेपल यहाँ डायग्राम में आपको 2 नजर आ रही हैं, है ना, कट सेक्शन में 3-4 भी होती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेपल कहलाता है कैलिक्स, ऐसी फूल की पत्ती कहलाती है पेटल, एंड ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। ये एंथर फिलामेंट एक साथ मिलाया कहलाता है स्टेमन, एंड द ग्रुप ऑफ स्टेम इज नोन एज एंड्रोशियम। ऐसे ही स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों को मिला के बोला था कार्पल, एंड द ग्रुप ऑफ कार्पल इज नोन एज गाइनोशियम। ग्रुप ऑफ कार्पल इज नोन एज गाइनोशियम, ठीक है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर उन्हें बोला जाएगा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। तो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से होंगे? स्टैमेन और कार्पल, है ना। और बाकी जो सेपल पेटल है नॉन एसेंशियल पार्ट है क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं है, ठीक है ना। सेपल जनरली ग्रीन कलर की होती है एंड दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जब फ्लावर बड की शक्ल में होता है तो जब फूल की कली होती है तो चारों तरफ से ग्रीन कलर की लीज तो कवर किए रहती है, यही कहलाती है सेपल सिंगल, एंड ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। फूल की पत्ती को बोलते हैं पेटल, एंड ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। जनरली ब्राइटली कलर्ड होती है, अच्छी सी इनमें खुशबू आती है ताकि इंसेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन हो, है ना। अब इसके अलावा यहाँ पर ये नजर आ रहा है इसका एंथर और ये फिलामेंट। एंथर फिलामेंट को एक साथ मिला के बोला था स्टैमेन। स्टैमेन इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इसको मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इसलिए बोलते हैं, ये एंथर के अंदर में 4 जो छोटे छोटे गोले बनाए ये कहलाते हैं पोलन सैक। क्या कहलाते हैं? पोलन सैक। पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। इस पोलन सैक के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर। वही माइक्रोस्पोर फिर बाद में चेंज हो जाते हैं पोलन ग्रेन में। किस में चेंज हो जाते हैं? पोलन ग्रेन में। और हर पोलन ग्रेन से निकलते हैं फिर बाद में 2 मेल गैमेट, जो डबल फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा होगा। अब क्योंकि पोलन ग्रेन से मेल गैमेट निकलते हैं तो इसका मतलब पोलन मेल गैमेट बनाता है, मेल गैमेट बनाता है। बॉटनी के अंदर जो भी गैमेट बनाता है उसे बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेटोफाइट हुआ, है ना, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट निकलने तो पोलन ग्रेन को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। हम आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। मुझे फिलहाल आपको बात ये बतानी थी कि ये एंथर है, ये फिलामेंट है, इसे मिला के बोला गया स्टैमेन। एंथर के अंदर जनरली 2 लोब होते हैं जो नजर आ रहे हैं और हर एक लोब में 2 पोलन सैक होते हैं। पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो इसका मतलब एक एंथर में 2 लोब होते हैं और 4 पोलन सैक होते हैं जनरली। इस पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। एक दूसरा सवाल आपको याद करना है कि स्टैमेन का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोफिल। इधर ही फीमेल वाला पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के साथ मिला के बोलता है कार्पल, है ना। कार्पल इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। कार्पल इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। ये सब 9-10 से आपको पता होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। इस कार्पल को मेगास्पोरोफिल भी बोला जाता है, स्टैमेन को माइक्रोस्पोरोफिल और कार्पल को मेगास्पोरोफिल। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि बॉटनी में जब भी मेल की बात होती है तो उसके साथ लफ्ज आता है माइक्रो, और जब फीमेल की बात होती है तो उसके साथ लफ्ज आता है मेगा। तो इसलिए फीमेल वाले पार्ट को बोला जा रहा है मेगास्पोरोफिल और मेल वाले पार्ट को बोला जा रहा है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है ना। पोलन ग्रेन्स बनते हैं पोलन सैक में। पोलन सैक को क्या बोला था? माइक्रोस्पोरेंजियम। इधर ओवरी के अंदर ये नजर आ रहा है ओव्यूल, है ना, ओव्यूल। ओव्यूल को बोला था मेगास्पोरेंजियम। ये तो सवाल ही नीट में कई बार पूछा है कि ओव्यूल इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। आपको दूसरे नाम याद होने चाहिए इनके बॉटनी वाले, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एम्ब्रियो, अदर ये ओव्यूल के अंदर आपको अंडे की तरह स्ट्रक्चर जो नजर आता है इसे बोला था एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक से रिलेटेड एक सवाल आपको याद ये करना है। दरअसल अंदर पहले मेगास्पोर बनते हैं, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, वही बाद में चेंज हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। तो इसका मतलब ये एम्ब्रियो सैक जो है ये मेगास्पोर है। तो मेगा फीमेल के लिए आता है। तो एम्ब्रियो सैक किससे बना? मेगास्पोर से। इधर पोलन ग्रेन के अंदर क्या पोलन ग्रेन जो है वो किससे बनते हैं? माइक्रोस्पोर से। तो पोलन ग्रेन से रिलेटेड लफ्ज माइक्रोस्पोर और एम्ब्रियो सैक से रिलेटेड लफ्ज है मेगास्पोर। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर सेंट्रा सेल, एग सेल है यानी फीमेल गैमीट्स।
तो क्योंकि इसका मतलब ये हुआ एम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमेट बना रहा है, इसलिए एम्ब्रियो सैक को बोला था फीमेल गैमेटोफाइट, ऐसे पोलन ग्रेन को बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट, और एम्ब्रियो सैक को बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से बना है, एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर से बना है ना, चीजें बिल्कुल सेम है। तो पोलन ग्रेन को बोला जा रहा है मेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक को बोला जा रहा है फीमेल गैमेटोफाइट है। तो फीमेल के लिए लफ्ज आता है मेगा, इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट को मेगा गैमेटोफाइट भी बोल देते हैं। कई बात आपकी समझ में आ रही है? पक्का। अब आगे इसमें एक दो बात आपको समझनी, जैसे एक टिपिकल डाइकॉट एंथर में आप देखोगे तो उसमें 2 लोब नजर आएंगे, 2 लोब, और उनके अंदर 4 पोलन सैक नजर आएंगे। तो एक सवाल बनता है कंपटीशन में बेसिक से एनसीईआरटी की लाइन से कि एक टिपिकल डाइकॉट एंथर, टिपिकल डाइकॉट एंथर इज डाइथिकस, डाइथिकस मतलब इसमें 2 थीका होते हैं यानी 2 लोब होते हैं, एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट, डाइथिकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। डाइथिकस का अंदर डाई मतलब 2 यानी इसके अंदर 2 लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है इसको डाइथिकस। टेट्रा मतलब होता है 4, स्पोरेंजिएट मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम या स्पोरेंजियम। तो टेट्रा स्पोरेंजियम कहने से मतलब क्या है कि इसके अंदर 4 पोलन सैक होंगे। तो एक टिपिकल डाइकॉट एंथर कैसा होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, यानी उसके अंदर 2 लोब होते हैं और 4 पोलन सैक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंथर ऐसा नजर आए कि उसके अंदर एक ही लोब हो और उसमें 2 पोलन सैक हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही लोब हो और उसके अंदर एक ही पोलन सैक हो। तो अगर एक लोब होगा तो इसे बोला जाएगा मोनोथिकस, मोनोथिकस, और 2 पोलन सैक है तो बोला जाएगा बाइस्पोरेंजिएट, मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट, मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। और अगर एक ही लोब है उसके अंदर एक ही पोलन सैक है तो ये कहलाएगा मोनोथिकस, मोनोथिकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट, मोनोथिकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट। मोनोथिकस मतलब सिंगल लोब, मोनोथिकस मतलब 1 लोब, और बाइस्पोरेंजिएट मतलब 2 पोलन सैक। मोनोथिकस मतलब सिंगल लोब, मोनोस्पोरेंजिएट मतलब सिंगल पोलन सैक। अब यहां से कंपटीशन में एग्जांपल पूछी जाती है, तो ये जो है कि जिसमें एक ही लोब है और 2 पोलन सैक है, यहां पर आपको याद करना है कि एक तो ये देखा जाता है मालवेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में, और मालवेसी फैमिली की एग्जांपल पूछी जाती है हिबिस्कस। क्या नाम याद रखना है? हिबिस्कस, एक ये नाम याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको एग्जांपल यहां पे याद रखनी है मोरिंगा, मोरिंगा, और एक नाम याद रखना है वॉल्फिया। आपने सुना भी होगा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वॉल्फिया, वही वॉल्फिया याद करना। तो मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट में आपको 3 एग्जांपल याद करनी, हिबिस्कस, मोरिंगा और वॉल्फिया, मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट। मोनोथिकस मोनोस्पोरेंजिएट में आपको एग्जांपल याद करनी आर्सियोथोबियम, आर्सियोथोबियम। इस पर एक सवाल ये भी है कि स्मॉलेस्ट डाइकॉट पैरासाइट, तो स्मॉलेस्ट डाइकॉट पैरासाइट या स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म इज स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। तो अगर पूछा जाता है कॉम्पिटिशन सवाल कि स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, तो आपने आंसर लगाना है आर्सियोथोबियम। और यही सवाल अगर पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, वो तो आपको 9-10 से पता होगा, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म अगर पूछा जाता है तो आप आंसर लगाएंगे वॉल्फिया। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पूछा जाता है तो आंसर लगाएंगे वॉल्फिया। स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म तो आप आंसर लगाएंगे आर्सियोथोबियम। समझ में आ गई इतनी बात? अब ये जो एंथर फिलामेंट अटैच होते हैं, तो फिलामेंट एंथर से जाके अटैच होता है, इसमें एक जगह होती है कहलाती कनेक्टिव, आप कट सेक्शन में से सीखेंगे। तो एक सवाल आप याद कर सकते हैं कि एंथर फिलामेंट से अटैच होता है एक स्टेराइल टिश्यू से, उसका नाम है कनेक्टिव। अच्छा, जो भी चीज जहां से शुरू होती है वो कहलाता है उसका प्रॉक्सिमल, और जहां खत्म होती है वो कहलाता है डिस्टल। जैसे कि आपने नेफ्रॉन का डायग्राम पढ़ा था, तो उसमें जो बोमेंस कैप्सूल के पास वाला पोर्शन कहलाता है पीसीटी और बाद वाला कहलाता है डीसीटी। प्रॉक्सिमल यानी पहले वाला, डीसीटी डिस्टल यानी बाद वाला। तो एक फ्लावर हम इधर से शुरू करते हैं तो इसका प्रॉक्सिमल एंड ये होगा। तो सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है कि स्टैमेन का जो प्रॉक्सिमल एंड है यानी शुरुआत वाला, प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है? तो प्रॉक्सिमल एंड स्टैमेन का तो जुड़ा हुआ थैलेमस से, ये फूल की पत्ती से, पेटल से। तो प्रॉक्सिमल एंड स्टैमेन का अटैच होता है या तो थैलेमस से, थैलेमस से, या फिर पेटल से, या फिर टेपल से। किससे अटैच होता है? थैलेमस से, पेटल से या टेपल से। अब टेपल आपको याद होगा, मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हो कि मोनोकॉट्स फॉर एग्जांपल लिली में कैलिक्स एंड कोरोला आर इंडिस्टिंग्विशेबल, और वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, इनसे दोनों के फ्यूज हुआ जो सेगमेंट होता है वो कहलाता है टेपल,
है ना, और उसके लिए जो बड़ा लफ्ज आता है वो आता है पैरियत। तो मोनोकॉट्स जैसे फॉर एग्जांपल लिली में कैलिक्स एंड कोरोला इंडिस्टिंग्विशेबल, और वहां पर जो देखने में नजर आता है वो कहलाता है पैरियत, उसका इंडिविजुअल सेगमेंट कहलाता है टेपल। जैसे बहुत सारे कहलाते हैं कैलिक्स, सिंगल को बोलते हैं सेपल, बहुत सारे कहलाते हैं कोरोला, सिंगल को बोलते हैं पेटल। ऐसे ही मोनोकॉट्स में कहलाता है पैरियत, है ना, और सिंगल को बोला जाता है टेपल। तो थैलेमस पेटल या टेपल से अटैच होता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन यानी प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट की यहाँ पर बात हो रही है। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई? मैं फिर से बता देता हूँ। रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हमने ये सुना पहले कि एंजियोस्पर्म नजर आए थे दुनिया पहली बार मीजोजोइक एरा में, डोमिनेट हुए सीनोजोइक एरा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट बताया कैमेरेरियस ने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फायदा क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। स्टडी ऑफ फ्लावर कहलाता है एंथोलॉजी, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर कहलाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लावर को बोला जाता है मॉडिफाइड कंडेंस शूट। Essential parts of flower are stamen and carpel, non-essential calyx and corolla, sepal and petal। फिर हमने देखा एक फ्लावर का कट सेक्शन देखेंगे, हमें नीचे पेडिकल नजर आएगा, थैलेमस नजर आएगा, रेसेप्टिकल, इसके अलावा हमें सेपल, पेटल, स्टेमिन और कार्पल। हमें कुछ बॉटनी वाले नाम याद करने थे। मैंने आपको ये बताया कि स्टेमिन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल, कार्पल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरोफिल। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो एंथर फिलामेंट है जिसे मिला के स्टेमिन बोला जाता है, एंथर के अंदर होते हैं 2 लोब, हर एक लोब के अंदर आपको नजर आएंगे 2 पॉलन सैक, टोटल हो गए 4 पॉलन सैक। एक टिपिकल डाइकॉट एंथर होता है बाइलोड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। पॉलन सैक के अंदर ही बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोला जाता है। पॉलन ग्रेन्स यानी वो बनते हैं माइक्रोस्पोर से। ऐसे ही फीमेल वाला पार्ट कहलाता है कार्पल, कार्पल को बोला जाता है मेगास्पोरोफिल। इसके 3 पार्ट हैं कार्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम, ये भी आपको रटा होना चाहिए। अंदर अंडे की तरह स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट होते हैं, सेंट्रल सेल और एक्सेल, जो डबल फर्टिलाइजेशन में आपने सुना था। तो टिपिकल डाइकॉट एंथर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा बाइलोब और टेट्रास्पोरेंजिएट, इसलिए बोला जाता है इसको डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन सिंगल लोब वाले भी एंथर होते हैं और उसमें 2 पॉलन सैक होंगे, सिंगल लोब वाले एंथर होगा उसमें 1 पॉलन सैक होगा, तो ये कहलाएगा 2 सिंगल लोब यानी मोनोथिकस और 2 पॉलन सैक है तो मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। ये कहलाएगा मोनोथिकस एंड सिंगल लोब है और सिंगल पॉलन सैक मोनोथिकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट। इनके एग्जाम्पल सवाल आ रहे हैं, ये किस में पाया था? ये पाया था मालवेसी फैमिली में। इस मालवेसी फैमिली की एग्जाम्पल हिबिस्कस में, इसके अलावा वॉल्फिया में और मोरंगा में। वॉल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। मोनोथिकस मोनोस्पोरेंजिएट पाया जाता है आर्चियोथोबियम में। आर्चियोथोबियम स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, तो याद होना चाहिए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वॉल्फिया, स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म इज आर्चियोथोबियम। याद रहे कितनी बात। एक सवाल ये भी कि एंथर फिलामेंट से अटैच होता है, फिलामेंट एंथर में जाके कहां अटैच होता है? कनेक्टिव टिश्यू से, आगे कट सेक्शन में देख लेंगे। और प्रोक्सिमल एंड जो है इसका एंथर का यानी कि फिलामेंट का शुरुआत वाला पोर्शन ये अटैच होता है तो थैलेमस से या पेटल से या फिर टेपल से। टेपल क्या है? मोनोकॉट लिली के अंदर आपने सुना है कि वहां पर कैलिक्स कॉलर इंडिस्टिंग्विशेबल होती है, उनके मिलके जो बनता है वो कहलाता है पैरियत, और सिंगल सेगमेंट वहां कहलाती है टेपल। याद रहे कितनी बात।